हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजीए क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो इसके क्वेश्चंस देखिए। हाँ, देखो पहला क्वेश्चन 121 का। हम एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हमने 6 कर लिए। तो अगला है 121वां क्वेश्चन। विटामिन सी एक है, क्या है विटामिन सी? ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ये ये एंटीऑक्सीडेंट क्यों है? क्योंकि ऊतकों को सही करता है, वह सूजन को भी कम करता है। ठीक है, ठीक है। विटामिन सी इसका नाम क्या है? नाम इसका इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से होने वाला रोग, कमी से रोग ये होता है स्कर्वी रोग। देखिए विटामिन सी है ना, ये जल में घुलन विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील। कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, राज्यों की परिषद को के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ये राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का। राज्यसभा को हम उच्च सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और लोकसभा को निम्न सदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष हुआ था दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन? ये हुआ था 1984 में, सबसे पहले। ठीक है, साउथ एशियन गेम्स, साउथ एशियन स्टाइल। सबसे पहले कहाँ हुआ था इसका आयोजन? ये हुआ था आयोजन कौन सा? फर्स्ट काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू नेपाल में हुआ था। ठीक, इसमें शायद में 8 सदस्य हैं, मतलब 8 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। 8 सदस्य देश। कौन कौन से वो 8 देश? देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, श्रीलंका, और एक और है, वो कौन सा है? देखिए वो है नेपाल, जिसमें फर्स्ट क्या हुई थी, इसका आयोजन हुआ था। तो लास्ट कौन सा हो गया? नेपाल। नेपाल। ये 8 सदस्य देश है जो इस
गेम्स में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बताने कौन से हैं? केवल ज्वारीय, केवल सौर ऊर्जा, केवल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, या फिर ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा तीनों है। राइट आंसर क्या है? और अर्थात ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा तीनों क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है भारत में। और जो पारंपरिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत देखिए, कोयला है ना, लकड़ी, और क्या आते हैं इसके अंतर्गत? हम्म? कोयला है, लकड़ी है, और जो गाड़ियां चल रही है ना, किससे चल रही है? हाँ देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बताते हैं हम। तो कोयला, लकड़ी, और क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत? जैसे हो गई प्राकृतिक गैस हो गई, प्राकृतिक गैस, ये सब इस किसके उदाहरण है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है पश्चिम बंगाल में? तो इन्हें जाना जाता है काल बैसाखी के रूप में। लू क्या होती है? ये होती है उत्तरी, पूर्वी, उत्तरी या पश्चिमी क्षेत्रों से चलने वाली गर्म हवाएं। किस ओर चलती है? पूरब की ओर। ठीक है, पूरब की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? तो कौन है इनमें से? वो है मोहम्मद यूनुस। और जो ये बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय ये ढाका, बांग्लादेश में, ढाका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है। तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? वो है एसिटिक अम्ल। ठीक है, मैलोनिक अम्ल किसमें होता है? ये होता है जैसे सेब में या फिर अन्य फलों में। ठीक है, फार्मिक अम्ल ये किस में होता है? ये होता है चींटी के डंक, चींटी या मधुमक्खी के डंक में। मधुमक्खी के डंक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक तो देखिए, इसमें कितने खाने होते हैं? इसमें होते हैं 64 खाने, 64 खाने। ठीक है, तो जो 36 पंक्तियां उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रैंक। ठीक है, ऐसे बना होता है ये, ऐसे। तो जैसे ये खड़ी है ना ये पंक्तियां, ये तो क्या हो गई? रैंक हो गई। और जो ये आड़ी है ना ऐसे, ऐसे, ये क्या हो गई? ये हो गई फाइल। ठीक है, ये तो क्या है? फाइल है। और जो ये खड़ी हुई है ना, ये
भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मई 2022 के अनुसार बताना है हमें कितने का? 11 मौलिक कर्तव्यों का। देखिए, मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये जोड़े गए थे कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा के आधार पर, अनुशंसा के आधार पर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं था। और जोड़े कब गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। कितने जोड़े गए थे? 10, ठीक है। और 11वां ये जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब कितने? 11, ठीक है। और संविधान में क्या जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा? भाग 4 कै और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, या फिर 51 कै जोड़ा गया, कै जोड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारत में कार्यबल आबादी में के लोग शामिल है, बताना है कितने वर्ष के बाद या फिर कितने वर्ष तक शामिल है। तो देखिए 14 वर्ष, 16, 20 और 17, 4 ऑप्शन है। इसमें किस आयु के व्यक्ति काम मतलब हिस्सा लेते? 15 से 59 वर्ष के, 59 वर्ष के लोग हिस्सा लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन में सिर्फ पहला ऑप्शन है ना, ये कम है क्योंकि 15 वर्ष से कम है ना, तो राइट आंसर ये होगा कि ये शामिल नहीं होते हैं इनमें। वरना 16, 20 और 17 ये सब होते हैं ना, क्योंकि 15 से और 59 वर्ष के सभी हिस्सा ले सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? किसने शुरू करी थी? ये करी थी गुलाम नबी आजाद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारतीय कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? IMF अर्थात भारतीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक के रूप में कार्यकारी निदेशक किसे किया गया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। कब किया जाता है? रबी की फसल कब बोई जाती है? तो सर्दियों में। ये त्योहार भी कब किया जाता है? सर्दियों में मनाया जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध किस लिए है? यह हाथियों की साज सज्जा के लिए, हाथियों की साज सज्जा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? किसने करी थी सुंग वंश की स्थापना? ये करी थी पुष्यमित्र सुंग ने। और इसका अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक
यह है देवहूति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देवहूति या फिर देवभूति। रामेश्वर सैकिया बार बयान नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है ये संबंधित है सत्रिय नृत्य से। और जो सत्रिय नृत्य शैली है असम की शैली है। ठीक है, असम की। और जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु की। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। ओडिसी ओडिशा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग है। क्या है इनमें से? वो है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किसकी हुई थी? ये हुई थी बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। 1887 में। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की इसकी करी गई थी 1975 में। और पंजाब विश्वविद्यालय इसकी हुई थी 1882 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? जो आईटी विभाग है ना, आईटी उद्योग, किसको माना जाता है इनमें से? इसका प्रमुख केंद्र अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का ये माना जाता है बेंगलुरु कर्नाटक को। बेंगलुरु कर्नाटक को। और इसे इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या सामान उद्योग के लिए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है। तो वस्तु या सेवाओं का मूल्य कितना होना चाहिए? 10 लाख रुपए से अधिक नहीं। सेकंड ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए से अधिक। थर्ड है 1 लाख रुपए से अधिक नहीं। और फोर्थ है 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।